दोस्तों नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आजकल झटके पर झटके लग रहे हैं। इनका कोई भी हथियार काम नहीं कर रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन है उस झटके से अभी उभरे भी नहीं थे। उनके सीट शेयरिंग के फार्मूला जब फाइनल हो गया तो उसके सदमे से नरेंद्र मोदी अभी बाहर भी नहीं आए थे। तब तक दिल्ली ने इनको दूसरा झटका दे दिया, क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फार्मूला जो तय हो गया है। और न सिर्फ दिल्ली में हुआ है बल्कि और भी कई राज्यों के अंदर सीट शेयरिंग के फार्मूला को फिक्स कर दिया गया है, एकदम तय कर दिया गया है, उस पर मुहर लग चुकी है। उसी के बारे में आपको बताएंगे कि किस किस आधार पर और कितनी कितनी सीटें कहाँ कहाँ पर किसको मिली है। सबसे पहले अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर 4 और 3 के फार्मूले पर सीट शेयर किया गया है। दिल्ली में आपको पता होगा कि लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं और 7 सीटों में से जो 4 सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के पास गई है और जो 3 सीटें हैं वो कांग्रेस के पास गई है। जो 3 सीटें कांग्रेस के पास गई है उसमें से ईस्ट दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली है और चांदनी चौक जो लोकसभा क्षेत्र है वो है। ये जो 3 सीटें हैं वो कांग्रेस को मिली है। यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़ा होंगे। दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को नई दिल्ली लोकसभा का क्षेत्र है वो मिला है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, इसके अलावा वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली का जो लोकसभा सीट है वो मिला है। ये सीट बंटवारा हुआ है दिल्ली को लेकर के। इसके अलावे भी कई राज्यों में गुजरात, गोवा, हरियाणा और पंजाब, इन राज्यों में भी सीट शेयरिंग को लेकर के बात एकदम फिक्स हो चुकी है, पक्की हो चुकी है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें देने के लिए तैयार हो गई है और वो भरूच का सीट है और एक भावनगर का सीट है। ये 2 सीट है जहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा गोवा के अंदर आपको बता दें कि जो साउथ गोवा का लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन जब ये सीट शेयरिंग फाइनलाइज हुआ है, इसको जब अंतिम रूप दिया गया है, तो आम आदमी पार्टी अब साउथ गोवा का जो सीट है और साउथ गोवा का जो उम्मीदवार है इनका, उसको ये वापस ले लेंगे और जो साउथ गोवा की सीट है उसको अब कांग्रेस को दे दिया गया, वो कांग्रेस के खाते में जा चुका है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने आम आदमी पार्टी को 1 सीट देने का काम किया, वहाँ पर उनको 1 सीट दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण पंजाब है। पंजाब के अंदर दोनों पार्टी के जो नेता हैं, है ना, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इधर अरविंद केजरीवाल और आतिशी वगैरह, ये सभी लोग कि जब मीटिंग हो रही थी सीट शेयरिंग को लेकर के, तो पंजाब में ये फिक्स किया गया है कि पंजाब में हम लोग आपसी सहमति के साथ अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, हम साथ में ही लड़ेंगे लेकिन अलग अलग लड़ेंगे, एक दूसरे का हम सपोर्ट करेंगे, इसलिए आपसी सहमति के साथ अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। अब इसके ऊपर गोदी मीडिया के वाले अगर रायता फैलाते हैं कि पंजाब में तो जो सीट शेयर हुआ ही नहीं है ना, तो उसको आपको सुनना नहीं है, उसको आपको सिरे से खारिज कर देना है। उसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। पंजाब की जो रणनीति है, ये जो रणनीति बन रही है सीट शेयरिंग को लेकर के, ये बहुत ही माइन्यूट लेवल पर जा कर के उसका पूरा उसको समझा जा रहा है इक्वेशन को, और तब जा कर के ये सीट शेयरिंग का काम किया जा रहा है। तो ये जो पंजाब के अंदर अलग अलग लड़ने की जो रणनीति बनाई गई है वो ऐसे ही नहीं बना ली गई है, उसके पीछे भी एक सोच है दोनों ही पार्टियों की, आम आदमी पार्टी की भी और कांग्रेस पार्टी की भी। तो इसीलिए गोदी मीडिया वाले अगर कोई भी रायता फैलाते हैं कि जी पंजाब में तो इनका सीट शेयरिंग हुआ ही नहीं है ना, तो उस चीज़ को आपको नकार देना है, उसको खारिज कर देना है। इस तरीके से इन प्रमुख ये जो राज्य हैं दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा और पंजाब, ये 5 जो राज्य हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग पक्की हो चुकी है। नरेंद्र मोदी के द्वारा ये भरसक कोशिश किया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी को तोड़ दिया जाए,
और इस चीज़ का अब खुला ऐलान किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा। आतिशी ने भी इस चीज़ को खुले तौर पर बोल दिया है कि मोदी जी डायरेक्ट जो है हमें वो धमकी दे रहे हैं कि आप लोग इंडिया अलायंस का हिस्सा मत बनिए, आप लोग अलग से चुनाव लड़िए, नहीं तो हम क्या करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। लेकिन इतना सारा डील दिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, इतने सारे ऑफ़र दिए गए, है ना, कि हम आपके जितने भी जो केसेस हैं ईडी के, सीबीआई के, वो सब केस हम वापस ले लेंगे, किसी भी तरीके का केस आप पर नहीं होगा, आप जेल में नहीं जाएंगे, है ना, बशर्ते कि आप इंडिया अलायंस से अलग हो जाइए, आप स्वतंत्र रूप से लड़िए, अकेले लड़िए। लेकिन जिस हिम्मत का और जिस दिलेरी का परिचय दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के किसी भी हथियार का कोई भी असर नहीं हुआ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और एक और चीज़ बहुत क्लियर अब हो चुका है, जिसका कि एकदम कयास लगाया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही थी। 7वां समन आज ही शायद उनको भेजा गया है अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से। अभी तक ईडी वाले या मोदी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए नहीं करवा रहे थे क्योंकि ये लास्ट मोमेंट तक इंतज़ार कर रहे थे कि हो सकता है कि केजरीवाल मान जाएंगे और इंडिया अलायंस से अलग हो जाएंगे। इनका ये नहीं था कि आप हमारे साथ मिल जाइए, बल्कि आप इंडिया अलायंस से अलग हो जाइए। क्यों? क्योंकि जब इंडिया आप अलायंस से अलग हो जाएंगे तो उसका फ़ायदा हमें मिलेगा, क्योंकि वोट जो है वो बढ़ जाएगा। जो बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो वोट बढ़ जाएगा आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में। समझ रहे हैं बात? तो जब वोट बढ़ जाएगा तो फ़ायदा मोदी जी को मिल जाएगा। अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहे थे तो क्या उनका सिद्धांत था? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। आज के डेट में नरेंद्र मोदी भी यही कर रहे हैं कि विपक्ष के जितने नेता हैं उनको ये चाहते हैं कि तुम लोग अलग अलग लड़ो, है ना। तुम लोगों के अंदर फुट बनी रहेगी तो हमको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर तुम लोग एक हो जाओगे तो हमको नुकसान हो जाएगा। और यही कोशिश नरेंद्र मोदी हर राज्य के अंदर विपक्षी दलों के साथ कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पटकनी दे दी है। और अब जब यह डील फाइनल हो चुका है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले 4-5 दिन या हफ्ते दिन या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर इस बात की प्रबल संभावना है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाएगा, जिस तरीके से झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया है। लेकिन ये सब करके भी नरेंद्र मोदी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली की जनता भली भांति जानती है कि केजरीवाल को जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। क्योंकि सबसे जो बड़ा प्रूफ है केजरीवाल के पास कि जितने भी छापे मारे गए हैं, है ना, चाहे मनीष सिसोदिया को लेकर के, चाहे संजय सिंह को लेकर के, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के, उसमें से सीबीआई को, ईडी वालों को एक चवन्नी तक नहीं मिला है, एक चवन्नी तक नहीं मिला है। और यही चीज़ काफ़ी है जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में डालते हैं, गिरफ्तार करवाते हैं, तो न सिर्फ दिल्ली की जनता का, न सिर्फ पंजाब की जनता का, बल्कि पूरे देश की जनता का सिंपैथी अरविंद केजरीवाल के साथ जाएगी और जो वोट है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाएगा। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए और समझ लीजिए। और जैसे जैसे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे अब इंडिया अलायंस के जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है ना, 3-4 स्टेट्स के अंदर तो ऑलरेडी डन हो चुका है। उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, झारखंड भी हो चुका है लगभग। और ये बिहार तो आपको पता है कि तेजस्वी जो है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। और अब खबर ये भी आ रही है कि बहुत ही जल्द, है ना, 2-4-5 दिनों के अंदर अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के साथ भी सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाएगा कांग्रेस का। तो जैसे जैसे ये इंडिया अलायंस के जो विपक्षी जो पार्टियां हैं, इनकी सीट शेयरिंग का फार्मूला जैसे जैसे फाइनलाइज हो रहा है,
नरेंद्र मोदी का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, उनका खोपड़ी गर्म होते जा रहा है, क्योंकि उनको अपनी हार सामने एक्सरे की तरह दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जब वो बौखला रहे हैं, जब वो बेचैन हो रहे हैं, तो बेचैनी और बौखलाहट में उटपटांग हरकत करेंगे। आप देखते जाइएगा कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, विपक्षी दल के नेताओं को वैसे वैसे और अलग अलग तरीके से परेशान किया जाएगा। आज ही जो है कांग्रेस के खाते से 65 करोड़ रुपया जो है नरेंद्र मोदी ने ले लिया है ज़बरदस्ती, बिना किसी वजह के, बिना किसी नियम के, बिना किसी कानून के। क्या है ये चीज़? ये चीज़ यही दिखाता है कि आप राजनीतिक तौर पे, आप राजनीतिक मुद्दे को लेकर के जब कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ सकते हैं, जब विपक्षी पार्टियों से नहीं लड़ सकते हैं, तो आप अनर्गल काम करके उनको रोकना चाहते हैं। आप उसका पैसा निकाल करके आप चाहते हैं कि ये चुनाव प्रचार कैसे करेंगे। जब पैसा ही नहीं होगा तो चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? अरे भाई, जिसके साथ जब जनता खड़ी हो जाती है ना, तो वहाँ पर फिर पैसा मायने नहीं रखता है। और आज के देश में राहुल गांधी देश के जनता को जागरूक कर रहे हैं, देश की जनता को जगा रहे हैं, और वो जनता जो है वो इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है। और इसीलिए आप चाहे 65 करोड़ कांग्रेस का जब्त कर लीजिए, चाहे 50 करोड़ जब्त कर लीजिए, चाहे 100 करोड़ जब्त कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और 2024 में आपके जितने काले कारनामे हैं उसका जवाब हिंदुस्तान की जनता देगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।